एवरीवन, वेलकम टेम्पल लर्निंग क्लासेस। आज के वीडियो में मैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों के लिए जो दी गई है उसका चौथा अध्याय पढ़ेंगे, आधारभूत ज्यामिति अवधारणाएं। ठीक है, अध्याय 4 है। उसमें आपको जो भी कुछ बेसिक चीज़ें दी गई हैं उनको आपको पढ़ना है। चलिए हम ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए इसे शॉर्ट में पढ़ते हैं। उदाहरण दिए गए हैं आपको। दिए गए चित्रों में खुली बंद आकृति पहचानिए। खुली आकृति वह होगी जो किसी भी मतलब कहीं से भी क्या होगी, खुली होगी। जैसे ये आकृति यहाँ से खुली है, लेकिन ये आकृति पूरी तरह से बंद है, मतलब इस पर कोई भी जगह आपको खुली हुई नहीं दिखाई दे रही, तो ये क्या है, बंद आकृति। ठीक है, ये भी क्या है, आपकी बंद आकृति। ये भी आपकी बंद आकृति है। ये यहाँ से खुली है। ठीक है, तो ये आकृति कैसी है, खुली आकृति। इस प्रकार से आपको ये देखना है कि बंद आकृति कौन सी है और खुली आकृति कौन सी। ठीक है, तो आप इस आकृति में कंफ्यूज होंगे। ये क्या है, आपकी खुली आकृति है। देखिए, ये आपकी बंद आकृति है चारों तरफ से। ये आपकी खुली आकृति है यहाँ से। ये बंद आकृति है। आप इसे खुला भी समझ सकते हैं, लेकिन ये आपको कंफ्यूज करेगा। आपकी देखिए आकृति यहाँ से शुरू हुई है। ठीक है, तो ये आकृति चारों तरफ से क्या है, बंद है। ठीक है, तो आप इसे क्या लेंगे, बंद आकृति में कहेंगे। ठीक है, अगला है, अपने परिवेश में स्थित ऐसी तीन सामग्रियों के नाम लिखिए जो खुली एवं बंद आकृतियों से संबंधित हो। तो उदाहरण है, खुली आकृति जैसे कैंची। आपने देखा होगा, आप कैंची को काटने के लिए खोलते हैं तो वो कैसी होती है, खुली कैंची। और रस्सी, जलेबी आदि क्या है, आपकी खुली आकृति। बंद आकृति, माचिस का डिब्बा हो सकता है किसी भी चीज़ का, सिक्का है आपका, और अंगूठी, ये सभी क्या है, आपकी बंद आकृतियाँ में आएंगी। ठीक है, अगला देखते हैं उदाहरण। संलग्न आकृति को देखकर निम्न के नाम लिखिए। तो 5 बिंदु DEOBC, तो DEOBC। ठीक है, तो ये सभी तीनों कोण हैं, तो ये 5 बिंदु हैं। ये सभी क्या है, बिंदु A भी होगा इसमें। अगला है, एक रेखा क्या हो जाएगी, DB दी है ना, तो एक रेखा के नाम क्या हो जाएंगे, DB, ये रेखा हो जाएगी। और 4 किरणें, 4 किरणें कौन सी हैं, रेखा आपकी दोनों तरफ से होगी और किरणें किरणें क्या हो जाएंगी, जो एक तरफ से जाती हैं, उसका एक अंत बिंदु होता है और एक अंत बिंदु उसका नहीं होता, वो आपकी क्या होती हैं, किरणें। ठीक है, तो किरणें क्या हो जाएंगी, OB। ठीक है, OB, OA, OC और OD। ठीक है, इस प्रकार से आपकी ये किरणें हो जाएंगी। 5 रेखाखंड इट मीन्स आपका 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, तो ये 2 बिंदुओं के बीच DE आपके रेखाखंड हो जाएंगे, EO रेखाखंड हो जाएगा, OC रेखाखंड हो जाएगा, OB रेखाखंड हो जाएगा, OA आपके रेखाखंड हो जाएंगे। कोई भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है, रेखाखंड। ठीक है, इसी प्रकार हम देखेंगे संकेत रेखा दोनों और विस्तार होता है। रेखा का क्या होता है, दोनों और विस्तार होता है, और किरण का केवल एक और विस्तार होता है और एक अंत बिंदु होता है। ठीक है, और रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है, रेखाखंड। ठीक है, तो रेखा का एक भाग होता है कौन, रेखाखंड। अगला देखते हैं, जो आपको विकल्प के रूप में प्रश्न दिए हैं उन्हें हम देखेंगे। आकृति ABC में कितने रेखाखंड है, तो आप कितने रेखाखंड है, A से लेकर B एक रेखाखंड, B से C दूसरा रेखाखंड और A से लेकर C तीसरा रेखाखंड है। इस प्रकार आपका ऑप्शन C सही होगा, जो कि क्या दिया है, रेखाखंड 3 है इस आकृति में। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वह रेखा कहलाती है। तो 2 रेखाओं के बीच एक उभयनिष्ठ, जैसे ये 2 रेखा है। ठीक है, ये 2 रेखा है, उनके बीच एक उभयनिष्ठ बिंदु है इन दोनों रेखाओं का, जो कि इन दोनों को मिला रहा है, वह क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। दोनों क्या हो जाएंगी आपकी, ये दोनों आपकी क्या हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखा, एक दूसरे को काट रही हैं, उसका एक उभयनिष्ठ बिंदु है, वो क्या हो जाएंगी, दोनों रेखा आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगला प्रश्न है तीसरा, समांतर रेखाओं को उदाहरण नहीं है। तो समांतर रेखाओं का उदाहरण क्या नहीं है, रेल की पटरी है, क्योंकि दोनों समांतर रेखा मतलब एक दूसरे के आमने सामने रेखा हो। ठीक है, एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद ना करें, ऐसी रेखाएं क्या कहलाती हैं, समांतर रेखा। तो रेल की पटरी आपकी समांतर होती है। खिड़की में सलाखें समांतर लगाई जाती हैं। अगला है, स्केल के सम्मुख किनारे। तो स्केल का जो सम्मुख किनारा है वो कैसे होते हैं, समांतर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का X, ये क्या है, प्रतिच्छेदी है, समांतर नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर D सही होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो X है वो क्या है, समांतर नहीं है। अगला विकल्प है, दिए गए चित्रों में कोणों की संख्या होगी। तो इसमें कोणों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 और एक हो जाएगा आपका
7, ठीक है, ये पूरा। इस प्रकार से कितने कोण हैं इसमें? 7 कोण हैं, ठीक है। अगला देखेंगे हम, दी गई आकृति में कितने विकर्ण खींचे गए हैं? तो कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? 1 विकर्ण, 2 विकर्ण, 3 विकर्ण, ठीक है, और आपका हो जाएगा 4 विकर्ण, और हो जाएगा आपका, इस प्रकार से कितने खींचे जाएंगे? 5 विकर्ण, ठीक है। देखिए, 1 विकर्ण, 2 विकर्ण, 3 विकर्ण, 4 विकर्ण, 5 विकर्ण, ठीक है। इस प्रकार से कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? 5 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। प्रश्न देखते हैं 6वां, ज्यामिति में एक सूक्ष्म छोटा चिन्ह जो कि एक स्थिति निर्धारित करता है उसे क्या कहते हैं? तो ज्यामिति में एक सूक्ष्म चिन्ह जो एक स्थिति निर्धारित करता है उसे बिंदु कहते हैं, जैसे कि बिंदु B, बिंदु C, इस प्रकार से, ठीक है। अगला प्रश्न 7वां है, दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता क्या कहलाता है? दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है। रेखाखंड को A, B के ऊपर लाइन खींचकर आप प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है 8वां, यदि एक रेखाखंड जैसे AB को दोनों तरफ बिना किसी अंत के विस्तृत किया जाए तो इस प्रकार की आकृति को क्या कहा जाता है? इस प्रकार की आकृति को रेखा कहा जाता है, ठीक है, जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। अगला प्रश्न है 9वां, यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वे रेखाएं कहलाती हैं। यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वे रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 10वां, समांतर रेखाओं को समझाते हुए अपने परिवेश में कोई 4 उदाहरण बताइए। तो समांतर रेखा ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करती समांतर रेखा कहलाती हैं। उदाहरण के लिए रेल की पटरी, स्केल के सम्मुख किनारे, खिड़की की सलाखें। अगला प्रश्न है 11वां, किरण किसे कहते हैं? और इसका ब नंबर का है, आकृति में दर्शाई गई किरणों के नाम लिखिए। तो किरण की परिभाषा देखेंगे, किरण रेखा का एक भाग है, यह एक बिंदु से प्रारंभ होती है और एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होती है, ठीक है। बी नंबर का है, आपको ये चित्र दिया गया है, उसमें आपको किरणों के नाम बताना है। तो किरण आपकी हो जाएगी OA, OB, OC, और आपकी एक और रेखा हो जाएगी नहीं, आपकी 3 ही रेखा होगी, ON आपकी रेखा नहीं होगी क्योंकि ये क्या है? आपका रेखाखंड, ठीक है। तो आपकी 3 रेखाएं होंगी, OA, OB और OC, ठीक है। अगला प्रश्न है 12वां, निम्न आकृतियों को खुली या बंद वक्रों के रूप में पहचान कर नीचे बनी तालिका में लिखिए। तो पहली आकृति कैसी है? खुली आकृति है। दूसरी आकृति क्या है? बंद। तीसरी आकृति आपकी खुली आकृति है। चौथी आकृति आपकी बंद है, और 5वीं आकृति खुली आकृति, 6वीं आकृति आपकी बंद आकृति है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, निम्न आकृतियों में कोणों व शीर्षों का नाम लिखिए। तो कोणों के नाम क्या क्या हो जाएंगे? जहाँ जहाँ कोण बन रहे हैं, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D और कोण E, ठीक है। तो आप कोण को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं, कोण के, ठीक है। शीर्षों के नाम क्या क्या हैं? A, B, C, D, E, ठीक है। जहाँ पर दो लाइन मिलती हैं, 2 रेखा मिलती हैं, वहाँ पे क्या होता है? शीर्ष बिंदु होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए जो कोण DOE के अभ्यंतर है। DOE के अभ्यंतर है, अभ्यंतर मतलब अंदर है, ठीक है। तो अंदर कौन सा है? बिंदु A, ठीक है। इन दोनों के अंदर कौन सा है? बिंदु A। इस रेखा जो लाइन है या कोण है उसके अंदर कौन सा बिंदु है? कोण A, ठीक है। अगला देखेंगे, कोण EOF। कोण EOF के बहिर्भाग में कौन है? C स्थित है। कोण EOF पर स्थित है, कोण EOF पर स्थित कौन है? E, B, O और F स्थित है। प्रश्न 15 है, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। तो बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है, तो इसको बनाएंगे आप इस प्रकार से, बिंदु AB पर कौन P स्थित है? बिंदु P, ठीक है। अगला है रेखाएं XY और PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद हैं, तो बिंदु M पर प्रतिच्छेद करेंगे 2 रेखाओं को। अगला है, रेखा L में E और F स्थित है परंतु D में स्थित नहीं है, तो आप D में स्थित नहीं है, EF L में स्थित है लेकिन D स्थित नहीं है, तो इसे अलग बनाएंगे। इस प्रकार OP और OQ बिंदु O पर मिलते हैं, ठीक है। तो OQ OP बिंदु O पर मिलते हैं। ये चित्र आपके इस प्रकार से बनेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।